बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आपके हालात ज़िंदगी हम पढ़ रहे हैं। एक दफ़ा मुल्क रूम का सफ़ीर वो मदीना शरीफ के अंदर आया और मुसलमानों से पूछने लगा कि तुम्हारा बादशाह कौन है और तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ पर है। तो मुसलमानों ने कहा कि हमारे यहाँ बादशाह नहीं होता, ख़लीफ़ा होता है और हमारे ख़लीफ़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और आप इस वक्त जो है शहर से बाहर एक दरिया के किनारे दरख्त के नीचे जो है आराम कर रहे होंगे। उनकी निशानी ये है कि उनके हाथ के अंदर एक दुर्रा होगा और उन्होंने खद्दर का लिबास जो है वो पहना होगा। वो रूमी सफ़ीर तलाश करते करते जब वो दरख्त के नीचे जाता है और देखता है कि एक शख्स जो है ईंट का सराना बनाकर दरख्त के नीचे आराम कर रहा है। उस रूमी सफ़ीर ने देखा तो बेइख्तियार पुकार उठा कि आप लोगों के सच्चे खैर खा हैं, इसीलिए आप लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं और आपको किसी सिपाही और पहरेदार की ज़रूरत नहीं। हकीकत बात यह है कि जो शख्स अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे का हो जाता है और उस बंदे के दिल से अल्लाह ताला दुनिया की मोहब्बत और दुनिया का डर जो है वो निकाल देता है। एक दफ़ा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम रात की तारीकी में रियाया का अहवाल जानने के लिए गश्त कर रहे थे। इसी दौरान इन्हें एक घर से बच्चों के रोने की आवाज़ आई। पूछने पे पता चला कि बेवा औरत अपने यतीम बच्चों को बहलाकर सुला रही है और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। आपको यह मंज़र देखकर इतनी तकलीफ़ हुई कि आप ख़ुद बैतुल माल में तशरीफ़ लाएं और अपने कंधे के ऊपर आटा जो है वो अपने कंधे के ऊपर उठाकर और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें लेकर उस औरत के घर में गए और उससे कहा कि अल्लाह के लिए जो है वो आप माफ़ फरमा दें। फिर उसके बाद उस औरत और बशमूल तमाम बेवा औरतों का आपने वजीफ़ा मुकर्रर किया और जो छोटे बच्चे होते हैं आपने उनका भी जो है वो वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। आज पूरे यूरोप और दूसरे मुल्कों के अंदर जो छोटे बच्चों के लिए वजीफ़ा मुकर्रर किया जाता है उसकी मिसाल जो है वो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है कि आपने ही ये सबसे पहले काम किया। बेवाओं औरत के लिए आपने जो है वजीफ़ा मुकर्रर किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही बच्चों के लिए जो है वजीफ़ा मुकर्रर किया। आज पूरे यूरोप के अंदर जो है ये कानून बना चुके हैं कि 18 साल की उम्र तक के बच्चों का वजीफ़ा जो है उनकी गवर्नमेंट जो है मुकर्रर करती है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोशिश होती कि रियाया के अहवाल ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मालूम किए जा सकें। एक दफ़ा आप शाम से वापसी पर जब आप तशरीफ़ ला रहे थे तो आपने अपने साथियों को कहा कि आप यहाँ पर ठहरें और मैं थोड़ी देर तक जो है वो यहाँ पर किसी बस्ती में किसी खैमे से होकर आता हूँ। अब सवारी से उतरें, एक बूढ़ी औरत नज़र आई। उससे पूछा कि बताएं कि उमर का कोई हाल का पता है कि नहीं, उमर के बारे में कुछ जानती हैं। वो बूढ़ी औरत जो है कहने लगी कि सुना था कि शाम गया है और वहाँ से जो है वो वापस रवाना हो चुका है। अब पता नहीं वो कहाँ पर होगा, मगर खुदा अल्लाह ताला जो है उमर से पूछेगा क़यामत वाले दिन। मुझे उसकी तरफ से आज तक जो है कोई खैर नहीं मिली, कोई जुब्बा नहीं मिला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि उमर इतनी दूर है और उसको हर शख्स के अहवाल का कैसे पता चल सकता है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी अगर उमर को रियाया के अहवाल का पता नहीं है तो उन्होंने खिलाफत क्यों की। इस जवाब पर आप पर रिक्कत जो है वो तारी हो गई और रोने लगे और कहने लगे कि ए बूढ़ी औरत, तुम कितने दिरम लेकर उमर को माफ़ कर दोगी और क़यामत वाले दिन तुम उससे किसी किस्म का सवाल नहीं करोगी। उस बूढ़ी औरत ने एक रवायत के अंदर है कहा कि 20 दिरम और एक में 25 दिरम। शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर जो है लिखते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अपने जो चादर थी उसके एक हिस्से के ऊपर आपने उस औरत से लिखवा लिया
कि ये लिख दो कि कल क़यामत वाले दिन तुम उमर से कोई किसी किस्म का मुतालबा नहीं करोगी। ये लिखवाने के बाद आप उसी खैमे के अंदर हज़रत अली मुर्तदा और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तशरीफ़ लाएँ और उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। उस बूढ़ी औरत ने सुना तो वो काँपने लगी और वो परेशान हो गई कि यही उमर हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कि जो कौम का सरदार होता है हकीकत के अंदर वही कौम का खादिम होता है। और आपने हज़रत अली मुर्तदा अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि ये कागज़ का जो टुकड़ा है, जिस वक़्त मैं फ़ौत हो जाऊँ और मैं वसीयत करता हूँ और हुक्म देता हूँ कि इसको मेरे कफ़न के अंदर जो है इसको रखना है। ये वो हुक्मरान थे कि ज़माना जो है जिनके कदमों के अंदर था। एक मरतबा रात को आप इसी तरह गश्त कर रहे थे, एक शख्स को परेशान हाल देखा तो उससे पूछा तो परेशान क्यों है? वो कहने लगा इसलिए कि मेरी औरत के यहाँ जो है वो बच्चा पैदा होने वाला है और मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं, मैं किसी दाइया जो है उसको मुकर्रर कर दूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी वक़्त जो हैं आप अपने घर में आए और अपनी बीवी से फरमाया कि आज एक नेकी का मौका आया है, और उसको लेकर जो है उस शख्स के खैमे के अंदर चले गए। और जिस वक़्त खैमे के अंदर गए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर जो गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू के दौरान वो शख्स कहने लगा कि आपसे तो उमर अच्छे हैं और वो उमर को किसी चीज़ की ख़बर ही नहीं कि वो महल्लात के अंदर रहते हैं, महल्लात के अंदर जो है वो अपने पता नहीं कितने ऐशो आराम के साथ गुजार रहे होंगे और उनको रियाया की किसी किस्म की कोई ख़बर ही नहीं। तो अंदर से आवाज़ आती है कि ए अमीरुल मोमिनीन, मुबारक हो इस शख्स के यहाँ जो है वो लड़का पैदा हुआ है। वो शख्स बेख्तियार पुकार उठा और खड़ा हुआ और कहने लगा कि आप ही अमीरुल मोमिनीन हैं, अगर मुझे पता होता तो कभी भी मैं ऐसे कलिमात आपके बारे में अदा न करता। आपने फरमाया कि नहीं ऐसी बात नहीं, ये तेरा हक़ था जो तूने अदा किया और वो मेरा हक़ था जो मैंने अदा किया, कि जब तक मैं लोगों के अहवाल का मुझे ख़बर नहीं मिलेगी तो मैं उनकी कैसे जो है वो रहनुमाई और कैसे जो है मैं उनकी मदद जो है वो कर सकता हूँ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ये वो लोग थे कि ज़माना जिनके ऊपर नाश करता था, ज़माना जिनके कदमों के अंदर था। एक मरतबा एक छोटी सी बच्ची को देखा कि वो रो रही हैं। आपने देखा बेटा क्यों रो रही हैं? वो कहने लगी कि मैं तेल लेने आई थी और वो ज़मीन पर गिर गया, अब मैं घर जाऊंगी तो घर वाले जो है मुझे जो है वो डांट टपट करेंगे। आपने उसी वक़्त अपना कोड़ा ज़मीन के ऊपर मारा तो ज़मीन ने उसी वक़्त तेल जो बाहर निकाल दिया और आपने उस बच्ची को दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप वो शख्सियत हैं कि जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांग के लिया था, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल-ख़त्ताब ख़ासतन। और ख़ासतन के लफ्ज़ ये बताते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का रुख मुबारक जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ था। और इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद में फ़रमाया करते थे, लो कान बाद नबिय्या लकान उमर बिन अल-ख़त्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन ख़त्ताब जो है वो नबी होता, लेकिन आना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। तो यकम मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की उम्र मुबारक 63 साल और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की उम्र मुबारक भी 63 साल थी। और आप ये दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मुझे जो है मैं अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी बालादि रसूलिका, कि तेरे जो हबीब अलैहिस्सलाम हैं उनके शहर के अंदर जो है मुझे शहादत वाली मौत अता फ़रमाना। और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को पढ़ने, समझने, अमल करने और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह।